क्वेश्चन नंबर 12 सेट नंबर 3 822 dx यानी कि खंडा में केवल 12वां क्वेश्चन छूटा था, उसे देखें। तो यहाँ दे रखा है कि कोण बीईडी किस में आ जाएगा, यानी कि कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज BCD BAD में, तो BAD में बन जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 2, कर्ण कितना हो जाएगा 3। साइन थीटा मतलब कोण आ जाएगा हमारा कोण BAD, ये आ जाएगा हमारा कितना 2/3। अब दूसरा बताना कोण यानी कि साइन बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी कि 4/6। साइन बीटा मतलब 2 आपका जाएगा कितना 3। साइन बीटा मतलब कोण कौन सा हमारा कोण CAD है ये। तो अनुपात पूछ रहा है कोण BAD अनुपात कोण CAD, तो ये हो जाएगा 2/3 अनुपात 2/3। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर P/Q, यानी परिमेय संख्या या तो A/P लिख सकते हैं या P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है। P बराबर 0 लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा √3 Q बराबर P। तो यहाँ लिख देंगे √3 Q एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरे तरीका से किताब में दे रखा है उससे कर सकते हैं या इससे कर लो। क्वेश्चन नंबर पहले का tan A + B बराबर 1 दे रखा है, tan A - B दे रखा है 1/√3। तो A और B का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या याद होना चाहिए कि tan में एक सारणी में किसका मान होता है। तो सारणी में एक मान होता है tan 45 का। तो दोनों अनुपात से दोनों अनुपात कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा A + B बराबर 45 अंश। समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है हमारा tan A - B बराबर 1/√3। tan A - B, tan में 1/√3 किसका मान होता है, ये होता है tan 30 अंश का। तो tan से tan कट जाएगा, अनुपात से अनुपात। तो A - B बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदले जाते, तो B से B कट जाएगा, ये आ जाएगा 2A बराबर 75
ए बराबर आ जाएगा 75/2। तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14.5। तो ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा 37.5 प्लस बी बराबर 45। तो बी बराबर आ जाएगा 45 माइनस 37.5। तो दशमलव लगाएंगे 0, तो यहाँ 5 7, तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा 7.5। क्वेश्चन नंबर पहले का ग। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा पर क्यू। तो ये कितना दे रखा है हमारा, यानी कि ए क्यू बराबर दे रखा है हमारा कितना 64। तो यहाँ 3 घात का पक्षांतर करेंगे तो बन जाएगा ये हमारा घनमूल। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4। अब उसने ये कहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ के लिए भुजा, तो घनाभ के लिए तो एल का मान हो जाएगा 4 सेमी, बी बराबर हो जाएगा 4 + 4, क्योंकि उन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 8, और एच बराबर कितना हो जाएगा 4। पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता हमारा 2LB + BH + HL। तो यहाँ मान रख दो 2 4 × 8 + 8 × 4 + 4 × 4। तो 2 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 4 चौको 16। 2 तो ये कितने हो जाएंगे 6 और 4 10, हाँ 1 2 यानी 80, 8 दूनी 16, 180 वर्ग सेमी आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का घ। माध्य का ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारता आपकी दे रखी 7, 14, 18, 15, 10 और 3। अब इसकी हमें बतानी है संचयी बारंबारता क्या रहेगी। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहली वाली संख्या को सेम रखना है, फिर 12 और मतलब क्रॉस करके जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 7 19, 19 और ये हो जाएंगे 27, मतलब 8 दूनी 16 37, और 15 और ये जोड़ेंगे 7 5 12, हाँ 1 और 52 और 10 ये हो जाएंगे 62, 62 और 3 कितने हो जाएंगे 65। तो यहाँ n/2, सबसे पहले n/2 निकालेंगे। टोटल संख्या कितनी हमारी 65 है, 65/2। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये देखना है संचयी बारंबारता में 32.5 कौन सी संख्या में पड़ेगी। तो ये इस लाइन में पड़ जाएगी, यानी संचयी बारंबारता में ऊपर से देखना है कि 32.5 किस में आ जाएगा। तो इसके जस्ट सामने होगा वो f कहलाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाए कहलाएगा CF। यहाँ जो आएगी वो निम्न सीमा कौन सी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 20। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है
ये सूत्र। ये हो जाएगा L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। इसे याद कर लेना। L का मान कितना हमारा, L1 निम्न सीमा का मान है 20, N/2 ये हमारा 32.5, CF कितना है 19 बटे F कितना हमारा 18, H का मान कितने का अंतर चल रहा है, यानी कि H बराबर आपका डिफरेंस है 10। ये देखना हमें वर्ग अंतराल में, तो गुणा हो जाएगा 10 से। ये 20 प्लस 32.5 में से 19.5 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 13.5 गुणा 10 बटे 18। तो ये आ जाएगा 20 प्लस, तो ये आ जाएंगे हमारे 135.0 बटे 18। 18 का इसमें भाग लगाएंगे, वो कितनी बार चला जाएगा, वो 7.5 बार चला जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27.5 आंसर। तो इसकी जो माध्यिका है वो कौन सी आ जाएगी हमारी, 27.5। क्वेश्चन नंबर पहले का बिंदु में यह बिंदु 1, और 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो x अक्ष अर्थात x अक्ष के निर्देशांक, तो ये हो जाएगा x, 0। तो ये कर इतने को मिलाने वाले रेखाखंड x के द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि ये इसके बिंदु दे रखे हैं x, 0, ए के बिंदु दे रखे हैं 1, -5, बी के बिंदु दे रखे हैं -4, 5। अब इसको मतलब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, माना कि अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है ये। तो P x, 0 बराबर 1 गुणा 1 प्लस k गुणा -4 बटे k प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा 1 गुणा -5 प्लस k गुणा 5 बटे k प्लस 1 x, 0। ये हो जाएगा 1 माइनस के 4k बटे k प्लस 1, माइनस के 5 प्लस के 5k बटा k प्लस 1। तो यहाँ दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर तो यहाँ आ जाएगा हमारा x बराबर 1 माइनस 4k बटा k प्लस 1, और एक आ जाएगा 0 बराबर माइनस के 5 प्लस के 5k बटा k प्लस 1। देखो यहाँ दो अज्ञात राशि, इसको सॉल्व करना तो कठिन पड़ेगा, तो यहाँ से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर माइनस के 5 प्लस के 5k, 5 का पक्षांतर करेंगे प्लस 5, तो 5 से 5 काट देंगे एक बार, तो k बटा 1 अनुपात आ जाएगा 1:1, ये अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 1:1। लेकिन ये तो x के द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो k का मान इसमें रख दो, तो k बराबर आ जाए x बराबर आ जाएगा 1 माइनस 4 गुणा 1 बटे 1 प्लस 1, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस के 3/2। तो x के द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0 होंगे।
क्वेश्चन नंबर पहले का बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो हमें सबसे पहले वृत्त बनाना है। तो ये बन जाएगा वृत्त। वृत्त का केंद्र हमारा दे रखा है 2, -3 या ओ द्वारा व्यक्त कर लो। व्यास बी के बिंदु दे रखे हैं हमारे कितने, बी। यहाँ ए मान लो, ए के बिंदु दे रखे हैं हमें पता नहीं है, यानी x, y। ये बिंदु कौन सा हमारा बी है। बी के बिंदु दे रखे हैं हमारे 1, 4। अब यहाँ पे क्या, ये बिंदु केंद्र दे रखा है हमारा वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। होती का मतलब है ये हमारा कि ये हमारे यानी ये दोनों बराबर मतलब दूरी रहेंगी, यानी कि ओ ए और ओ बी के बीच की दूरी कैसी रहेगी, बराबर। ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी, अर्थात ओ जिसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो। मध्य बिंदु x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। यहाँ ए के बिंदु कौन कौन से हमारे, ए के x, y। बी के बिंदु दे रखे हमारे कितने, 1, 4। और मध्य बिंदु के दे रखे कितने, 2, -3। x1 का मान x और x2 का मान कितना, 1/2। y1 का मान y, y2 का मान कितना, 4/2। अब यहाँ पहले वाले बिंदु को भुज कहते, दूसरे वाले को कोटि। तो दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर तो ये आ जाएगा हमारा 2 बराबर x + 1/2, -3 बराबर y + 4/2। 2 दूनी 4 बराबर x + 1, x बराबर हो जाएगा 4 - 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। क्रॉस गुणा कर दो, 3 दूनी 6, y + 4, y बराबर हो जाएगा -6 - 4, यानी कि -10। हमें बताना क्या था, ए भी एक वृत्त का व्यास है। ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10। आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा × cos थीटा + tan² थीटा का मान ज्ञात करो। cos थीटा बराबर दे रखा है 4/5। cos थीटा का हिंदी में फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार हमारा कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा 4 और कर्ण का मान आ जाएगा कितना हमारा 5। अब तीसरी भुजा का पता लगाना है। आधार हमारा 4 और कर्ण कितना दे रखा है 5, ए बी और सी। समकोण यानी पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। इसको कब लगाना होता है? जब दो भुजाएं ज्ञात हो और एक अज्ञात हो। तो यहाँ क्या नहीं पता है, यानी लंब नहीं पता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका सूत्र। कर्ण का मान कितना दे रखा है? 5, 5 पे वर्ग। लंब हमें पता नहीं है। आधार कितना है? 4 पे वर्ग। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 5 पे वर्ग माइनस 4 पे वर्ग बराबर लंब स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 5 + 4 और 5 - 4 बराबर लंब, यानी कि वर्ग को हटाएंगे तो चलो ये लंब स्क्वायर रहने दो। यहाँ कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कितना? 1। इसका वर्गमूल निकालना है, तो लंब आ जाएगा हमारा कितना? 3। लंब बराबर 3 आ जाएगा। अब हमें किस किस के मान की जरूरत है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या है हमारा? 3। कर्ण का मान कितना है? 5 साइन थीटा। अब टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? 3। आधार का मान कितना है हमारा? 4। लेकिन यहाँ टेन थीटा पूछ रहा है, उस पर वर्ग की बात कर रहा है, तो यहाँ भी वर्ग लगा दो। टेन थीटा पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 पे वर्ग, यानी कि 9/16। यह आ जाएगा 9/16। अब मान इसका बताना है हमें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान हमारा कितना है? 3/5। कॉस थीटा का मान है 4/5। टेन स्क्वायर थीटा का मान 9/16। ये हो जाएगा 12 × 25 9/16। 12 × 16 प्लस 25 × 9 बटे 25 × 16। 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 और 3 19। 25 8 225, 9 225 बटे 25 6 के 150, हासिल 15। ये कितने आ जाएंगे? ये हो जाएंगे 400। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 470/400 आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बिंदी मैया। एफ का मान ज्ञात करो यदि माध्य 25 हो। वर्गांतराल दे रखा आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ दे रखे 6 और एफ स्मॉल एफ 6, 10, 5। अब इसका हमें मध्यमान निकालना है। मध्यमान को एक्स बोला जाता है, तो वर्गांतराल को दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है हमें। तो कितना आ जाएगा? 5। ये कितने हो जाएंगे? 30। 30 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसी प्रकार ये आ जाएंगे। अब यहाँ तीसरे कॉलम में क्या करना है हमें? एफ गुणा एक्स, यानी कि एफ गुणा एक्स क्या आ जाएगा हमारा? 6 × 5 30 हो जाएंगे। एफ गुणा 15 करेंगे तो 15f हो जाएगा। 6 × 25 करेंगे तो 150, ये 350। 45 × 5 करेंगे तो 255। इन सब को जोड़ेंगे, 15f को अलग, बाधिक संख्याओं को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 755 + 15f। तो ये सिग्मा एफ 27 + f। एक्स बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार का मान दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है? 25, और सिग्मा एफ एक्स 755 + 15f बटे 27 + f। इसका कैंच का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। अब 25 × 27 करेंगे तो 675, 25 × f करेंगे तो 25f, 755 इसको ऐसे उतार लिया। 15f को इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और 675 का पक्षांतर करेंगे ये माइनस। यहाँ बच जाएंगे 80, और यहाँ कितने बच जाएंगे? 10। 10 का भाग 80 में लगाएंगे तो कई बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 8। 10 8
80, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो बार बार हर सेट में आ रहा है, तो इसे डायरेक्ट ही समझ लें। 12 वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, तो हमें इसमें क्या देखना होता है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है ना, उसको आप अंडरलाइन कर दें। तो ऊपर वाली संख्या f कहलाएगी, बराबर वाली संख्या f कहलाएगी, बट नीचे संख्या है वो f2, और जिसके अंतराल कितना हो जाएगा L1 का मान 60। अब कितने का अंतर चल रहा है हमारा, 20 से 40, तो 20 का चल रहा है। तो फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसमें मान रख दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। L1 का मान कितना है 60 प्लस F1 12 माइनस 10 बटे 2 गुणा 12 माइनस 10 माइनस 6 गुणा 20, तो 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बच जाएगा गुणा 20, 12 दूनी 24, 24 में से 16 घटाएंगे कितना बच जाएगा 8, 20 गुणा 2 करेंगे तो 40, 8 पन्ना 40, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 65। क्वेश्चन नंबर तीसरे का अथवा वाला, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करो। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न हमारी कौन सी बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी हमारी अंश बटा हर होता है ना, अंश बटा हर, तो भिन्न बन जाएगी x बटा y। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त से 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ दें, हर के लिए नहीं बोल रहा है, हर को तो ऐसे ही रखना है, तो कितनी हो जाती है 1/3, तो कैंची का गुणा कर देंगे यहाँ 3x प्लस 1 बराबर y गुणा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 बराबर y, तो ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, जब वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, यानी कि अंश से कुछ नहीं कर रहा है, हर से 1 घटाया जा रहा है, वो कितना हो जाता है 1/4, 4 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4x बराबर y माइनस 1, तो ये बन जाएगा 4x बराबर y माइनस 1, तो 4x माइनस y बराबर कितना -1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x माइनस y बराबर -3, यह समीकरण नंबर 1 था। 4x माइनस y बराबर -1, समीकरण नंबर 2, तो ये हो जाएंगे माइनस, ये प्लस, यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का x, यहाँ बच जाएंगे हमारे माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 गुणा 2 माइनस y बराबर -3, तो माइनस y बराबर -3, 3 दूनी 6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा y बराबर 9, तो भिन्न कौन सी बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी x का मान कितना है 2/9, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, सिद्ध करो भवन की ऊंचाई इतनी है। मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर,
और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, यानी कि आपका क्या है, भवन। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, तो यहाँ शीर्ष इसको बोला जाएगा, ये क्या है, शीर्ष। और ये हमारा कौन सा है, पाद। तो ये भी हमारा मंदिर दे रखा है, ये शीर्ष ये बन जाएगा और पाद ये बन जाएगा। इसका पाद बोलो तो आधार। तो इसका जो कोण दे रखा है वो कितने दे रखा है, तो 30 अंश का कोण। ये हमारा बना दे रखा कितना, 30 अंश कोण। अच्छा, अब तथा भवन के पाद का अवलंबन कोण 45 अंश है। तो यानी यहीं से भवन के पाद का जो कोण है तो ये बन जाएगा क्या, इसका जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45। ए बी सी डी और ई दिया है, यानी कि भवन मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई बराबर दे रखी है कितने, 15 मीटर। और दे रखा है कोण डी ई सी बराबर कितना दे रखा है, 30 अंश। और कोण सी ई बी बराबर दे रखा है 45 अंश। और दे रखा है क्या, कोण ए बी ई बराबर 45। ये 45 हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो समकोण त्रिभुज, अच्छा ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, यानी टोटल जब ये 15 है तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। तो ये मान लेंगे क्या, x, और ये क्या मान लिया जाएगा, h। ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई।